अस्सलाम वालेकुम। कार्डियो टीवी के एक और प्रोग्राम के साथ मैं डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग आपसे मुखातिब हूँ। आज के दिन हमारे पास एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है जिनसे हम वो तमाम सवाल करेंगे जो कि आप सबके जहनों में घूमते रहते हैं। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एक स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, FCPS मेडिसिन, FCPS कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के सुपरवाइज़र और FCPS के एग्ज़ामिनर की हैसियत रखते हैं। तो आज लेट्स वेलकम डॉक्टर कलीमुल्लाह शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। थैंक यू डॉक्टर हसन। मुझे बहुत खुशी हुई है आज हाइपरटेंशन के मुनासबत के हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम इनकाउंटरिंग होती है, जिनके साथ लेमैन में कन्फ्यूजन होती है एज अ लेमैन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आज वो डिस्कस करेंगे ताकि एक आम लोगों को इनके बारे में सही मालूमात हो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। डॉक्टर कलीम, एक बहुत ही आम जो है वो एक क्वेश्चन है जो कि लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है और जिसकी वजह से आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो आबादी है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर देती है। वो ये है कि ब्लड प्रेशर असल में है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली हमारे जिस्म में इन्वायरमेंट है खुद, इसी तरह से जैसे बाहर इन्वायरमेंट है, तो क्यूरोसिटी दो ही प्रेशर्स के लिए, एक इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है जो बाहर होता है और एक हमारे अंदर जिस्म में जब हमारा दिल धड़कता है तो वो जो ब्लड फेंकता है उससे जो फोर्स क्रिएट होता है वॉल्स पे, उसको बेसिकली ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ये ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ये ना सिर्फ दिल के फंक्शन को ज़ाहिर करता है बल्कि नसों की नॉर्मल फंक्शनिंग को भी ज़ाहिर करता है। ठीक सर। तो सर ये आप मुझे बताएंगे डॉक्टर कलीम के जो ब्लड प्रेशर है इसको हम हाई कब कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और क्या अलामात हैं ऐसी कि जिससे लोगों को जो है वो ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि उनको जो है वो ब्लड प्रेशर की जैसी मौलिक बीमारी हो सकती है? जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा बढ़ता है तो उसको हम एलिवेटेड कहते हैं, और अगर 130/80 से ऊपर होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी का परसिस्टेंट एलिवेटेड हो 130/80 से तो उनको हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं। ये सारी दुनिया में बहुत ही अहम मसला है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब एडल्ट पॉपुलेशन को अगर काउंट करें तो हर 3 में से एक बंदा जो है ना इस ब्लड प्रेशर का शिकार है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से 1 बिलियन से ज़्यादा लोग सारी दुनिया में अफेक्टेड हैं इस बीमारी के साथ। बहुत सर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि हर 3 में से एक जो इंसान है वो इस बीमारी में मुब्तला है। तो डॉक्टर कलीम, जो हर 3 में से एक जो इंसान इसमें मुब्तला है, कितनों को इसका पता है? देखें, एक रूल ऑफ हाफ का एक फार्मूला आता है, वो हमारी पॉपुलेशन में बहुत अच्छा फिट होता है। वो ये है कि आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, आधे लोग दवाइयाँ ही नहीं खाते, और आधे लोग जो है ना उनका कंट्रोल नहीं होता ब्लड प्रेशर। और कंट्रोल कहते हैं उसको जिसमें 130/80 से कम रखना हो ब्लड प्रेशर। तो इस हिसाब से तकरीबन 12 से 13% के करीब लोगों में कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है। बाकी सारी दुनिया में ये मसला है। इसमें ब्लड प्रेशर जो है ना, जैसे मैंने कहा 50% लोगों को जनरली या तो वो कंट्रोल्ड नहीं होता या फिर जो है ना उनको पता नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कलीम। तो डॉक्टर कलीम काइंडली इसकी रहनुमाई फरमाइएगा कि किन लोगों को जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक नहीं कराया है, तो ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है कि जिनको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और किस वक्त कराना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट सवाल है। नॉर्मली 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और हर 2 साल में 1 मरतबा चेक कराना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 और 80 से कम है
तो हर 2 साल में वो एक मरतबा ब्लड प्रेशर अपना चेक करा लें। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा है या किसी का 140 से ज़्यादा है, तो उनमें अपने मॉलेज के हिसाब से उनको फ्रीक्वेंट चेक कराने की ज़रूरत है। वो 1 साल में भी चेक करा सकते हैं, 6 महीने में भी चेक करा सकते हैं। आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमारे लोगों को, और इस पे मुझे यकीन है कि अगर लोग इस रहनुमाई पे अमल करें तो हमारी पॉपुलेशन का काफ़ी हिस्सा अपने आप को डायग्नोस कर सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। इससे सवाल पैदा होता है कि ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कैसे करते हैं। कि चलें, एक दफ़ा अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ गया तो क्या वो उसको ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो गई? देखिए, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर से कोई अलामात नहीं होते हैं। हमारी ओपीडी में मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर उनकी शिकायतें होती हैं कि सर में दर्द है या फिर सांस की शिकायत हो रही है या फिर नोज़ ब्लीड के साथ। आपने भी इनकाउंटरिंग की होगी कि मरीज़ नोज़ ब्लीड के साथ, जिसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो ये जो अलामात हैं ना, ये स्पेसिफिक नहीं है फॉर ब्लड प्रेशर के लिए। इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि इसकी तशख़ीस सिर्फ़ और सिर्फ नंबर से होती है, और नंबर तभी हो सकता है जब किसी का परसिस्टेंटली 140/90 से ज़्यादा रहे ब्लड प्रेशर, या फिर एक 24 घंटे का एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कराते हैं। अगर 24 घंटे का ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा रहता है, या दिन में 135/85 से ज़्यादा रहता है, या नाइट में 120/75 से ज़्यादा रहता है, तो ओवरऑल अगर किसी का 130/80 से ज़्यादा रहा है 24 घंटे के एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग पे, तो उसको तशख़ीस हो जाती है हाइपरटेंशन की। ठीक। सो डॉक्टर कलीम, अगर किसी को तशख़ीस हो जाती है ब्लड प्रेशर की, जैसे उस पर लेबल हम कर देते हैं कि ये हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो फिर उसके पास इलाज के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? अभी जो है ना, सारा इलाज का तरीक़ा कार चेंज हो गया है। इसको हम कहते हैं पैराडिम शिफ्ट। पहले ये होता था कि हम ब्लड प्रेशर को आइसोलेटेड नंबर के तौर पर ट्रीट करते थे। अब ये है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि ये सिर्फ़ अब नंबर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है, ये अब ओवरऑल रिस्क के तौर पर ट्रीट किया जाता है। एक आदमी है कि अगर उसको जैसे ब्लड प्रेशर है, उसका ब्लड प्रेशर एक का ब्लड प्रेशर अगर 135/85 रहता है, तो उनमें आम लोगों के हिसाब से जिनका एक का ब्लड प्रेशर 115/75 रहता है, तो उनमें जो है ना, ये रिस्क सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से अगर 180 से ऊपर रहता है, 175 से, और नीचे का 105 से ऊपर रहता है, तो ये रिस्क फालिज का, हार्ट अटैक का, जान के ख़तरे का 8 गुना बढ़ा देता है। तो ये सिर्फ आइसोलेटेड नंबर नहीं रहा। तो इसके साथ साथ जैसे अगर किसी को शुगर है तो वो 2 से 4 गुना रिस्क बढ़ा देती है, और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें रिस्क अगेन 2 से 4 मरतबा बढ़ जाता है। डिपेंड करता है कि उनमें लेवल्स क्या आती हैं। कब ट्रीट करना चाहिए इस बीमारी को? अगर किसी का 140/90 से ज़्यादा रहता है, चाहे वो घर पे मॉनिटर करें, चाहे ऑफिस बेस्ड हो, या फिर आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग के ज़रिए करें, एक मरतबा तशख़ीस कर लें तो इसको 2 हिस्सों में इलाज को ट्रीट किया जाता है इस बीमारी को। एक होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें नमक का कम इस्तेमाल करना, डेली एक्सरसाइज करना, सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा खाना, गोश्त का कम इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं डैश थेरापी, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और दूसरा है दवाइयाँ। ज़्यादातर लोगों में एक से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी दवाई 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करती है। एक कॉमनली आके हमसे पूछते हैं कि हमने दवाई शुरू की, ब्लड प्रेशर सही हो गया है, हमने दवाई छोड़ दी। तो मैं हमेशा अपने मरीज़ों को कहता हूं कि कोई भी दवाई 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करती, तो रोज़ाना एक टाइम सेट कर लें और एक गोली रोज़ाना खा लिया करें। डॉक्टर कलीम, एक बड़ा ही कॉमन सिनेरियो आप भी फेस करते होंगे, हम भी अपनी ओपीडीज़ में फेस करते हैं, कि लोग आके कहते हैं कि हम गोली सिर्फ तब लेते हैं जब हमें महसूस होता है। तो क्या ये सही अप्रोच है?
जैसे मैंने पहले बताया है कि इसके जनरली अलामात नहीं होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे और उसका कोई भी दवाइयाँ ना खाएं तो क्योंकि ये नसों पे असरअंदाज होता है और ये नसें दिमाग को, आँखों को, दिल को और गुर्दों को सप्लाई करती है, तो अगर परसिस्टेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहे तो ये सारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है और उनमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो हार्ट होता है। इसलिए हार्ट स्पेशलिस्ट इस बीमारी को ज़्यादा देखते हैं इस कंपेरेटिव टू न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको शुरू में रिकग्नाइज़ किया जाए और फिर इसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल क्या है कि 130/80 से कम रखें ब्लड प्रेशर। ठीक सर, थैंक यू, आपने इसकी बड़ी हमें रहनुमाई फरमाई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या किसी तरह से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है? जनरली ये जो बीमारी है ये 90 से 95% इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक हम उसको कहते हैं जिसकी कोई वजह नहीं हो। सिर्फ 5 से 10% लोगों में किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर उस वजह को ट्रीट किया जाए तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कुछ लोगों में, ज़्यादातर यंगर एज पॉपुलेशन में, जो बड़ी नाली होती है उसमें सख्ती आ जाती है जिसको कोआक्टेशन कहते हैं। अगर हम उस कोआक्टेशन को ख़त्म कर दें तो उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रहे तो उसके फिर रिवर्सिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। तो 90% लोगों को क्योंकि इस बीमारी की कोई ख़ास ठोस वजह नहीं होती तो सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। सही सही सर, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर कलीम, आपका कोई टेक होम मैसेज उन तमाम अफराद के लिए कि जो ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला हैं या फिर जिनको अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, तो उनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, इस साल की थीम भी है कि ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली चेक करवाएं और उसको कंट्रोल करें और लंबी ज़िंदगी पाएं। ये इस साल की थीम है जो हर साल होती है। एक जो पॉइंट मैं इसके रेज़ करना चाहूँगा, ज़्यादातर मरीज़ आते हैं। एक अभी रिसेंटली मेरे पास मरीज़ आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर 180/110 रहता है और दवाइयाँ असर ही नहीं करती। उनका वज़न 120 kg के करीब था। जब मैंने स्टाफ को कहा कि इनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो उन्होंने कहा कि सर 180/100 है। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे सामने चेक करें, आप ले आएँ बीपी एपरेटस। तो जब लेकर आए तो कफ साइज़ उनका बहुत ही छोटा था। तो इसीलिए इस साल की थीम में ये कहा गया है कि भाई एक्यूरेटली ब्लड प्रेशर को चेक करें। उसका मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल भी जाते हैं या कहीं चेक करते हैं तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठें, टेक लगा लें, दोनों पाँव जो है ना ज़मीन पे हों और पहली रीडिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड कर दें, दूसरी तीसरी रीडिंग लें, उसका एवरेज ले लें। आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की हो, कोई हार्ड बेवरेजेस नहीं लिए हो, कोई खाना नहीं खाया हुआ हो, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और कफ साइज़ जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे उसी मरीज़ का हमने कफ साइज़ चेंज करके बढ़ा लिया, नॉर्मली 25 से 37 के बीच में होता है, उसका हमने 37 से 45 सेंटीमीटर का कफ साइज लिया तो उनका ब्लड प्रेशर 150/80 था। तो अल्दो हाइपरटेंशन है उनको, लेकिन अगर 180-110 होता तो हम बहुत ही इंटेंसिफाई करते हैं उनके ट्रीटमेंट को, ये वो। तो एक तो उनको तर्ज ज़िंदगी चेंज करने के लिए कहा और फिर दवाइयाँ उनको एडजस्टमेंट करके दे दी। डॉक्टर कलीम, थैंक यू आपके तशरीफ़ आवरी का और आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज है आपने वो हमारी जो ऑडियंस है उनसे शेयर करने का। और इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम्स में आपको हम दावत देंगे कार्डियो टीवी के साथ। थैंक यू वेरी मच, नाइस। ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से ब्लड प्रेशर की आगाही का प्रोग्राम था। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर कलीम की एक्सपर्टीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो मशवरे डॉक्टर कलीम ने दिए वो आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे और अपनी सेहत को सीरियस लेंगे। तो आगे इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कार्डियो टीवी को यूट्यूब चैनल पे।
और मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग कार्डियो टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।